हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये जो चैप्टर अब हम लेकर आए हैं, ये चैप्टर क्या है हमारा? शहीद झलकारी बाई। हम लोग लक्ष्मीबाई के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन झलकारी बाई उन्हीं के साथ थी, उनके जैसे हमशक्ल दिखने वाली थी। तो कई बार अंग्रेजों को उन्होंने इसके बूते धोखा भी दिया था कि क्या कहते हैं, वो लक्ष्मीबाई हैं ऐसा बन के। तो यही एक जो है एक प्ले खेला गया है, जो उसके जो हैं सब संवाद हमारे सामने रखे गए हैं। तो ये गद्य में एकांकी विधा में, एकांकी मतलब ये किसी उपन्यास से कहीं से लेकर एक उसका एक पार्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। यानी कि एक उपन्यास रहा होगा, उपन्यास मतलब बहुत बड़ी कहानी होती है जो संवादों के साथ होती है, तो वो विद डायलॉग हमारे सामने लाया गया थोड़ा सा। तो ये जो एकांकी रहते हैं ना, इस पे स्कूल्स में भी प्ले खेले जा सकते हैं, तो क्योंकि इनमें संवाद भी रहता है, स्टेज रहता है, सब कुछ इस पे प्ले खेले जा सकते हैं। तो वैसा ही एक छोटा सा प्ले खेला जा रहा है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, ये एक सबसे आप इसमें कई चीजें सीखेंगे। पहली चीज तो ये कि संवाद लेखन किस तरीके से किया जाता है, ये उसी उसमें है। संवाद लेखन हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे भी व्याकरण में कि संवाद लेखन किया कैसे जाता है। तो यहाँ पर जो अभी हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं कि ये ध्यान से देखिएगा कि संवाद लेखन लिखने का तरीका क्या होता है। शुरू करते हैं ये चैप्टर, समझते हैं झलकारी बाई जी के बारे में। सन 1857 ईस्वी, 1857 की ही बात थी जब रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने जब क्रांति हुई थी, भारत की पहली प्रथम क्रांति हुई थी, तो वो उसी समय की बात है। अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में है। रानी वीर वेश में है। रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे हैं। सामंत मतलब हर जगह के जो होता है ना, एक दो तीन गांव मिलाकर एक किसी को चलाने के लिए दे दिया गया, तो वो सामंत कहलाते हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव बैठा है। तो देखिए, अब ये सिनेरियो आपको दिख रहा है। रानी चिंतित बैठी हैं, आगे नाना साहब बैठे हैं और कुछ सामंत बैठे हैं। इधर पलंग पे उनका पुत्र जो है कौन बैठा हुआ है? दामोदर राव। तो इस तरीके से ये वहां का सिनेरियो आपको ये दिखाया गया है कि प्ले चल रहा है एक स्टेज पे, इस तरीके से सब कुछ सजा हुआ है। सबसे पहले कौन बोलती है? रानी लक्ष्मीबाई। क्या बोलती हैं? झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीरगति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो उनके जितने सैनिक थे, जो वीर सैनिक थे, वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। अंग्रेजों ने कैद कर लिए हैं और कुछ सामन जो बचे थे उनको क्या वो जाकर अंग्रेजों से मिल गए थे। रानी इसी बात से चिंतित थी कि उनके पास ज़्यादा सेना नहीं बची थी। तो अब एंड में वो क्या कहती हैं, बाहर भी उनके किले के बाहर भी अंग्रेज सेना खड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला, अब हमारे पास चारा क्या बचा हुआ है कि हम फाटक खोल देते हैं और वो अंग्रेजी सेना अंदर चली आए और हम उनसे लड़ाई करें। ठीक है, खोल के अब उनसे लड़ाई करते हैं, अब हमारे पास यही चारा बचा है। तो झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अंग्रेज सेना के साथ कुछ लोग लड़ेंगे तो इसका मतलब वो वीरगति को प्राप्त होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो मतलब अब हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी है और हमें अब प्राणों का बलिदान देने का समय आ गया। रानी लक्ष्मीबाई जी ये बोलती हैं। तो इसके बदले में सामंत क्या बोलते हैं? जो आगे सामंत बैठे थे वो क्या बोलते हैं? रानी माँ, झांसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार ही हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। तो सामंत भाई ये तो जानते थे कि भाई अगर रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी जाएंगी तो हमारे भाई नेता को कोई भी सबसे पहले पकड़ने नहीं देता। भाई हमारा जो भी राजा है उसको हम क्यों पकड़ने देंगे, उससे पहले तो सेना भिड़ेगी उससे। तो वही सामंत बोलते कि हम अपने प्राणों की जाने की चिंता नहीं कर रहे हैं कि हमारे प्राण चले जाए, लेकिन हमारा भविष्य किसमें है? दामोदर राव में है। तो दामोदर राव को बचाना और आपको बचाना पहला जरूरी है। तो हम पहले आपको सुरक्षित करके बाहर निकाल दें, फिर हम युद्ध लड़ लेंगे। तो उनको सुरक्षित करना पहले जरूरी है, दामोदर राव को। तो उन्होंने बोला कि फिर हम आपको सुरक्षित निकाल दें और फिर हम सेना संगठित कर लेंगे और फिर लड़ लेंगे। तो ये उन्होंने एक सुझाव दिया सामंत ने। लक्ष्मीबाई जी अब इसमें क्या बोलती हैं?
मैं आपकी योजना से सहमत हूं, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। अब चारों तरफ अंग्रेज, किला बीच में है और चारों तरफ अंग्रेज हैं। अब उस घेरे को तोड़ के कैसे वो बाहर निकले? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि ये चीज सही आप बोल रहे हैं, लेकिन इस किले से हम बाहर निकलेंगे कैसे? आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के भेदिए महल के भीतर भी हैं, मतलब उनके कुछ गुप्तचर जो है उन्होंने महल के अंदर भी ढूंढ भेज रखे हैं, हमको नहीं पता कौन है। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। तो अब क्या थे, अंग्रेज तो भाई बहुत चतुर थे, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ लोगों को अपने खरीद लिया, या तो महल के अंदर के लोगों को या अपने आदमियों को भेदिया बना के अंदर भेज दिया। तो अब चुपचाप यहाँ बैठ के रहना, मतलब चूहे बिल के अंदर चूहे की तरह बैठना है। या तो वो बोल रहे हैं कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो उसकी, जैसे हमने मान लो बच के निकलने की प्लानिंग करी, तो वो लोग तुरंत ही बता देंगे भेदिए को कि वो जा रही है निकल के, तो फिर हम पर आक्रमण हो जाएगा। तो कोई इसका चारा नहीं है। तो इससे अच्छा कि हम चुपचाप घुसे बैठे रहें यहाँ पर, तो उससे अच्छा है कि हम जाकर बाहर शेर की तरह उनसे युद्ध करते हैं। लक्ष्मीबाई का कहना ये था। अब नाना साहब क्या बोलते हैं? नाना साहब कहते हैं, महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। भाई रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत वीर थी, हम सभी जानते हैं। तो अब उनको हम जानबूझ के जानते हैं कि उनसे युद्ध करते हुए मृत्यु प्राप्त होगी, तो क्यों धकेला जाए? तो वो कहते हैं हम नहीं, जान के नहीं आपको उनके सामने भेजेंगे। मैं सामंत की बात से सहमत हूं। तो नाना साहब कहते हैं, जो सामंत बात बोल रहे हैं ना कि पहले आप लोगों को सुरक्षित करें, मैं उन बात से सहमत हूं। आपका यह निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। तो नाना साहब क्या कहते हैं कि लक्ष्मीबाई से बोलते हैं कि आपने जो ये निश्चय लिया है कि हम अंग्रेजों से लड़ें, ये वीर है, मतलब वीरता की बात है, लेकिन अगर रणनीति ले देखी जाए कि भविष्य में चीजें कैसे करनी है, तो उसके लिए दामोदर राव और आपको सुरक्षित करना जरूरी है। तो रणनीति ये नहीं कहती है कि आपको हम पहले भेज दें। तो सामंत की बात सही है, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। अगर रानी लक्ष्मीबाई हारती हैं या मृत्यु को प्राप्त होती हैं, तो वो झांसी की पराजय नहीं होगी, रानी की पराजय नहीं, वो पूरी झांसी की पराजय होगी। खाली भाई राजा की पराजय का मतलब पूरा देश, पूरी सबका पराजय हो जाना है, तो उसका पराजय हुआ। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई, तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी। तो देखिए, सन 1857 की जो क्रांति की गई थी, उसकी मुख्य रचयिता कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। तो अब मान लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई ही पराजित हो जाएंगी, तो जगह जगह जो क्रांति चल रही थी वो तुरंत की तुरंत वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाती। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई का जीवित रहना और विजयी बने रहना बहुत जरूरी था। तो वही चीज कह रहे थे, आपको विजयी रहना बहुत जरूरी है। आप हर किसी का मार्गदर्शन, आपने क्रांति शुरू करी है तो आपका विजय रहना बहुत जरूरी है। तभी एक दूत प्रवेश करता है, मतलब एक सिपाही आता है वहां पर। क्या कहता है दूत? महारानी की जय। दूत बोलता है महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? रानी जी बोलती है, क्या बात है, क्या बोल रहे हो? तो दूत बोलता है, रानी मां, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। तो दूत बोलता है कि जो अंग्रेजों ने जो बाहर पहरा डाला हुआ था, घेरा, वो बहुत कड़ा कर दिया है, और उन लोगों ने ये चीज ठान रखी है कि वो आपको जिंदा ही पकड़ेंगे। मतलब होता है ना कि भाई लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब वो एक स्त्री थी, तो वो किसी दूसरों के कब्जे में क्यों जाएंगी? तो उनको मतलब कि उनको हम पकड़ना है तो जिंदा ही पकड़ना है, ये अंग्रेजों ने ठानी हुई थी। लक्ष्मीबाई, दूत तुम जाओ। लक्ष्मीबाई क्या कहती है? दूत से बोलती है तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। और क्या बोलते हैं? जो भी घटनाएं आसपास घट रही हैं उस पर कड़ी निगाह रखो, जो भी घटना हो रही है। दूत तेज कदमों से चला जाता है। अब देखिए, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं जो संवाद में नहीं आ रहे हैं, उसे क्या लिखा जा रहा है? ब्रैकेट में करके लिखा जा रहा है। देख रहे हैं ना आप? तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी मूवमेंट होते हैं संवाद लेखन में, उसे हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं। फिर लक्ष्मीबाई,
नाना साहब मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दें, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। अब नाना साहब तो बड़े थे, उनका आदेश जरूरी था। तो रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं जो है वो अंग्रेजों के कैद में नहीं जाऊंगी। कैद में जाने से पहले मृत्यु को प्राप्त करना, मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगी, लेकिन मैं कैद में नहीं जाऊंगी। बस आप आदेश दीजिए और मैं अभी उन पर टूट पड़ती हूँ, मतलब मैं अभी तुरंत ही जाऊंगी और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए शुरू हो जाऊंगी। उन्होंने ये चीज बोली। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है। लक्ष्मी बाई की हम शक्ल है। अब झलकारी बाई, नारी सेना उन्होंने बनाई थी भाई, जितने पुरुष थे उसी महल में लड़ने के लिए स्त्रियों की भी एक सेना बनाई थी, और उसकी सेनापति कौन थी? झलकारी बाई, जो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी। वो आती हैं, वो जहां पे बातें चल रही हैं वो वहां पे आती है। झलकारी बाई, महारानी की जय हो। लक्ष्मीबाई, आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो, कहो तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है। अब रानी लक्ष्मीबाई तुरंत सेनापति आए तो पूछेंगी भाई आपकी सेना ने क्या तैयारी करी। तो झलकारी बाई से पूछती कि भाई आपकी सेना ने क्या तैयारी करी है, बताइए। झलकारी बाई कहती हैं, रानी मां, नारी सेना अगली पंक्ति में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु तो उन्होंने बताया हमारी जो नारी सेना है वो पूरी तरह तैयार है और सेना में अगली पंक्ति में खड़ी रहेगी और सबसे युद्ध करेगी, लेकिन एक समस्या है। तभी तो वो बोलती है ना किंतु, यहां पर किंतु बोल रही है ना, तो बोलती क्यों बोलती है किंतु, लेकिन एक समस्या। क्या समस्या है भाई? लक्ष्मीबाई, किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो। तो उन्होंने बोला किंतु क्यों कहा? तुम्हारे मन में अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कुछ है तो बोलो, क्या बात है। तो झलकारी बाई बोलती, गुस्ताखी माफ हो रानी मां, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। तो झलकारी बाई क्या बोलती हैं कि मैं जो ये युद्ध लड़ने जा रही हूं इस सेना के लिए, उसके लिए मुझे आपके वस्त्र चाहिए, आपकी कलगी, मतलब पगड़ी पे जो आप पगड़ी पहनते हो वो चाहिए, और आपकी पगड़ी और उसकी कलगी, यानी उसके ऊपर जो कलगी लगती है, इसको जो जैसे पगड़ी लाते हैं तो ऐसे करके कलगी लगती है, वो कलगी भी चाहिए। तो मतलब पूरी तरह रानी के वस्त्र उनको, आप जो वेशभूषा थी वो चाहिए थी। तो लक्ष्मीबाई तो अब मुस्कुराकर, अब देखिए मुस्कुरा के क्या आया, ये एक बॉडी का मूवमेंट है, मुस्कुराना बॉडी का मूवमेंट है, तो वो संवाद में नहीं आ सकता, तो उसको कैसे लिखते हैं हम? ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा, ठीक है झलकारी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। वो मान गई कि ठीक है, तुम जो मांग रही हो वो तुम्हें मिलेगा। लक्ष्मीबाई कक्ष में जाती हैं और एक थाल लाकर झलकारी को देती हैं। झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है और झलकारी का प्रस्थान हो जाता है। जब ये सब होता है वो तुरंत मान जाती हैं। लक्ष्मीबाई उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में एक थाल में सब कुछ सजा के लेके आती हैं, लौट कर आती हैं, झलकारी को वो थाल दे देती हैं। झलकारी वो थाल लेकर चली जाती है। ये हुआ, तो ये जितना मूवमेंट हुआ इसमें कोई बोलना नहीं था, तो जो कुछ घटना हुई उसे हमने ब्रैकेट में करके लिखा। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। तो लक्ष्मी जब झलकारी बाई बता के गई कि हमारी नारी सेना भी तैयार है, तो लक्ष्मीबाई बहुत आश्वस्त हो गई कि अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अब हम चलते हैं लड़ने के लिए। इतने में नाना साहब कुछ कहना चाहते हैं, तभी झलकारी बाई, अब इसके बाद नाना साहब कहते, मतलब बोलना ही वाले थे, उससे पहले ही क्या एक घटना घटी। क्या हुआ? झलकारी बाई आ गई, रानी की वेशभूषा में सचकर प्रवेश करती है। सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो जो लक्ष्मीबाई जी से जो वो वस्त्र, आभूषण और क्या कहते हैं पगड़ी और कलगी लेकर गई थी झलकारी बाई, वो सभी पहनकर जो है वहां सभा में आ जाती हैं और सब उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो नाना साहब क्या कहते हैं, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। तो नाना साहब तुरंत चकित हो जाते हैं, अरे झलकारी भाई, तुम तो पूरी लक्ष्मीबाई जैसी लग रही हो। एक तो हम शक्ल थी, अब वस्त्र आभूषण पहन लेने से लगा कि वो सच में लक्ष्मीबाई हैं। झलकारी बाई क्या बोलती है, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा रानी माँ का हम शक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है।
अब उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही थी, तो उन्होंने क्या बोला, मैं हमशक्ल हूं, ये आज के दिन ही के लिए ही मैं जो है हमशक्ल बनी थी और वही आज जो है काम में आएगा। क्या काम में आएगा? नाना साहब, झलकारी बाई तुम्हारी योजना क्या है यह तो बताओ। नाना साहब तुरंत समझ गए कि इसके दिमाग में कोई योजना चल रही है। तो नाना साहब क्या बोलते हैं, ठीक है तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। झलकारी बाई, मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा और वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी मां दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। अब वो हमशक्ल थी, सारा वस्त्र पहन लिया झलकारी बाई ने, तो अब उनकी योजना क्या थी कि वो रानी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों से युद्ध करने जाएंगी। अब क्या करना है अंग्रेजों को, रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ना है। तो अब वो उनको पकड़ने के चक्कर में, उन्हें घेरने के चक्कर में बाकी सब जगह से उनका ध्यान हट जाएगा। जैसे ही ध्यान हटेगा, इधर रानी लक्ष्मीबाई दामोदर को लेकर अपने वीर सैनिकों के साथ महल से बच के निकल जाएंगी। तो झलकारी बाई ने ये एक योजना बनाई थी जो उस सभा में उन्होंने रखा। अब जब उन्होंने योजना बताई तो लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं, लेकिन झलकारी बाई मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं। अब झलकारी बाई उनकी नारी सेना के सेनापति के साथ साथ उनकी बहुत अच्छी सहेली भी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं जानती हूं कि तुम वहां जाओगी और मृत्यु को प्राप्त होगी, तो मैं क्यों तुम्हें जानबूझ के वहां पर भेजूं। तो रानी लक्ष्मीबाई इस बात के लिए तैयार नहीं थी। झलकारी बाई क्या बोलती हैं, रानी मां आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती, हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। तो वो क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी, उन्होंने बताया था वीरांगनाएं मतलब स्त्रियां कभी भी मौत से नहीं डरे, जो वीर स्त्रियां हैं वो कभी मौत से नहीं डरती। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे अगर अपनी झांसी, अब झांसी को बचाना मतलब रानी लक्ष्मीबाई और दामोदर को बचाना था, तो उनको बचाने के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। नाना साहब क्या कहते हैं, झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए, झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। तो नाना साहब को ये योजना बहुत पसंद आती है। तो रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहते हैं, झलकारी बाई की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, उसकी बनाई योजना हमें बिल्कुल सही लग रही है, तो वो जैसा कह रही है वो वैसा करिए और तुरंत ही इस बात के लिए हाँ कर दीजिए। महारानी की जय, झांसी अमर रहे का जय घोष करते झलकारी बाई का प्रस्थान। और ये सब जब बात हुई तो तुरंत ही उसने महारानी की जय बोली, सबका जय घोष हुआ और तुरंत झलकारी बाई वहां से चली गई। अब क्या होता है, अब युद्ध होगा। लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती है। नारी सेना भी शत्रुओं को काटते हुए युद्ध कर रही है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे हैं। वह निढाल यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है। तो अब क्या हुआ, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध करने चली जाती है। सब उसे लक्ष्मीबाई समझते हैं, उसे घेरने के लिए लग जाते हैं। जब ये देख लेता है जनरल रोज की वो रानी लक्ष्मीबाई है, तो सभी को आदेश देता है उनको पकड़ने के लिए। क्या आदेश देता है जनरल रोज, सैनिकों झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से घेर लो। तो सैनिकों का आदेश दिया कि कोई भी उनको आघात नहीं पहुंचाएगा, उन्हें जीवित पकड़ना है। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। अब झलकारी बाई पहले ही लड़ते लड़ते घायल हो चुकी थी, निढाल हो चुकी थी, तो उनको तुरंत ही बंदी बना लिया जाता है। जनरल रोज, झांसी की रानी तुम बहुत बहादुर हो। अब क्या बोलती है जनरल रोज, जब उसको पकड़ लेता है झलकारी बाई को, तो बोलता है, अब वो तो लक्ष्मीबाई समझ रहा है उनको झांसी की रानी, तो कहता है तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। तुम्हारी बहादुरी बहुत अच्छी है, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब हमने तुमको बंदी बना लिया है, तुम हमारी बंदी हो। झलकारी बाई क्या कहती है, जनरल झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, वह जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेंगी, रानी लक्ष्मीबाई की जय। इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती हैं। तो वो बोल देती हैं कि उनको जीवित पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है,
वो जब तक जीवित हैं स्वतंत्र ही रहेंगी, उनको कोई बंदी नहीं बना सकता। ये कहते कहते वो बेहोश हो जाती, भाई पहले से बहुत घायल हो चुकी थी। जनरल रोज, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? अब तुरंत ही वो किसी को बुलाता है, कोई रानी लक्ष्मीबाई को पहचानता है, बुलाओ, क्योंकि उसने जब ऐसा बोला तो उनको डाउट हो गया, क्योंकि बंदी बना लिया तो स्वतंत्र कैसे रहेंगी, तो उसको डाउट हुआ, इसलिए पहचानने के लिए वो किसी को बुलाता है। एक सैनिक वहां आता है और झलकारी बाई को पहचान लेता है। वहां पे एक सैनिक आगे आता है और झलकारी बाई को पहचान लेता है कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं, झलकारी बाई है। सैनिक, जनरल आपका शक ठीक है, ये लक्ष्मीबाई नहीं, उसकी हम शक्ल झलकारी बाई है। तो वो तुरंत बताता है कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये झलकारी बाई है। जनरल रोज, झलकारी बाई, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। अब जनरल रोज के मुंह से भी अपने दुश्मन के लिए तारीफ के बोल निकलते हैं कि झलकारी बाई तुमने वाकई कमाल कर दिया, तुम रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ी, उसकी तरह दिखी और बिल्कुल नहीं डरी, जैसी वीर लक्ष्मीबाई थी वैसी ही झलकारी बाई। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा है और पर्दा धीरे से गिरता है। अब वहां पे चुपचाप वो भौचक्का खड़ा हुआ है और इतने में स्टेज शो जो हो रहा था उसका पर्दा गिर जाता है। स्टेज शो होता है ना, कर्टन गिरता है, कर्टन गिर जाता, तो वो एक स्टेज शो चल रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया। देखिए हमने आपको बताया कि जब भी हम कोई संवाद लिखते हैं वो इस तरीके से एक साइड में लिखते हैं और उसके बाद जितनी भी चीजें रहती हैं वो इस लाइन में आती हैं। संवाद बोलने वालों का लाइन जो है वो अलग ही हम कर देते हैं उसको। तो संवाद लेखन जब हम आगे कराएंगे तो इसी तरीके से आपको कराएंगे। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी कि जब एकांकी लिखी जाती है तो किस तरीके से होती है, और झलकारी बाई के बारे में हमने जाना। तो इस तरीके से ये पाठ पूरा हमने समझाया। याद रखिए ये एक एकांकी है। एकांकी मतलब कहीं किसी उपन्यास से लिया गया एक छोटा सा टुकड़ा है, हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसको लेकर स्टेज शो किया जा रहा था। तो ठीक है, यहाँ पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर में लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।